हेलो। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप लोगों का? बच्चों आई होप आपका आईआईटी का प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहा होगा। अपन स्टार्ट करते हैं जेई के 2015 के पेपर 2 के सॉल्यूशंस। तो कुछ क्वेश्चंस आप देख चुके हैं, आज अपन ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, 12th क्वेश्चन। ऑप्शंस विद द वैल्यू ऑफ ए एंड एल दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशंस आर। तो एक इक्वेशन दे रखा है अपने को कि 0 से 4 पाए ई की पावर टी साइन 80 की पावर 6 प्लस कॉज 80 की पावर 4 डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0 से पाई ई की पावर टी साइन 80 की पावर 6 कॉज 80 की पावर 4 डी टी, है ना। ये अपने को एल दे रखा है। एल के वैल्यू के बारे में उसने पूछा और ऑब्वियसली कनेक्टेड है, मतलब कनेक्टेड है ए और एल दैट सेटिस्फाई, है ना। तो ए ऑप्शन दे रखा है बच्चों, ए 2 है और एल है ई की पावर 4 पाई माइनस 1 अपॉन ई की पावर पाई माइनस 1। बी ऑप्शन भी कुछ सिमिलर है। आप अगर यहाँ पर नोट करना चाहें तो ए हर जगह पर इवन नंबर दे रखा है, ठीक है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा एक्चुअली, अगर अपन जैसे किंग लगाने की कोशिश करें यहाँ पर, जहाँ जहाँ टी है टी की जगह कितना आएगा आपको किंग याद ही होगा। इंटीग्रेशन मान लो ए से लेकर के बी है, एफ एक्स डी एक्स दे रखा है। तो किंग लगाने पर अंदर का जो मसाला है, जहाँ जहाँ एक्स होता है एक्स की जगह सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स आ जाता है, ठीक है, या टी आ जाता है सम ऑफ लिमिट माइनस टी। तो मैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ 0 है 4 पाई माइनस टी अगर लिखूंगा तो ई की पावर में देखो एक पंगा पड़ रहा है, 4 पाई माइनस टी बनेगा वहाँ पर, है ना। ठीक है, अंदर का मसाला अगर देखें तो जैसे साइन ऑफ लिखा हुआ है, साइन ऑफ ए इंटू 4 पाई माइनस टी, ठीक, और की पावर कितना है 6 है, एन प्लस जो भी है, ठीक। हाँ भी तो ए अगर इवन नंबर है तो इवन इंटू 4 पाई कितना आएगा आपका, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एंगल आएगा आपका ए टी। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस 80, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर है अपन, ठीक है। तो अगर उसमें से मैं एंगल घटा देता हूँ, इवन मल्टीपल ऑफ पाई में से मैं आप एंगल घटा रहे हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन कितना आएगा, नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव की पावर 6 होने की वजह से वापस सेम आ जाएगा। तो कुछ कुछ लग रहा है वैसा ही है, मतलब इस तरह का प्रोफाइल है, पर इसने क्या है खेल खराब कर दिया, इसने ना कबाड़ा कर रखा है। तो अपने को कुछ और सोचना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक थॉट और ये भी आया है कि ये जो मसाला दे रखा है यहाँ पर साइन वाला और कॉस वाला, ये एज इट इज ऊपर है। यानी कि अगर मैं ऊपर वाले इंटीग्रेशन को तोड़ लूँ ऐसे करके 0 से लेकर के पाए प्लस, बाकी विचार बाद में करेंगे, पर तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम आ गया। ये वाला पार्ट तो वही है, और बच्चों फंक्शन भी पॉजिटिव दे रखा है, तो आंखों से दिख रहा है कि ये पॉजिटिव फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 4 पाए आगे बढ़े तो पॉजिटिव आएगा। तो मैं क्या सोचता हूँ, कुछ इसी तरह का सिंपल, अगर मैं मान लो यहाँ पर ऐसे तोड़ लूँ पाए के अंतराल पर, पाए से 2 पाए, 2 पाए से 3 पाए, और 3 पाए से लेकर के 4 पाए, और कोशिश करता हूँ कि ये इंटीग्रेशन तो खैर यही है, दिस डिवाइडेड बाय दिस कितना आ जाएगा 1। कोशिश करता हूँ कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ जो है मैच कर जाए, या कुछ इनमें अपन रिलेशन बिठा पाए। तो एक ख्याल ये आया कि भाई अपन इसमें अगर वेरिएबल में टी कम कर दें, सॉरी पाई कम कर दें, तो इंटीग्रेशन की लिमिट कितनी आ जाएगी, सेम आ जाएगी। बिल्कुल वैसा सब्सटीट्यूशन जैसा अपन ने पीरियोडिसिटी के प्रूफ के लिए किया था। तो यहाँ पर मैंने टी माइनस पाई को मैंने वाई रख दिया है इस वाले इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब टी पाई है तो वाई कितना आ जाएगा 0, टी जब 2 पाई है वाई कितना जाएगा पाई। तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 0 से लेकर के पाई बन जाएगा। टी कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा पाई प्लस वाई, तो यहाँ पर आएगा ई की पावर पाई प्लस वाई। अंदर के मसाले को बहुत ध्यान से देखें, टी की जगह पाई प्लस वाई आएगा। यहाँ पर अगर टी की जगह पाई प्लस वाई के, क्योंकि सारे ऑप्शन इवन है, तो ए इंटू पाई प्लस वाई का साइन ऐसा करके आएगा, और की पावर 6। अब साइन ए क्योंकि इवन नंबर है, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई जो है कहाँ पर होगा, यहाँ पर इधर। और इससे अगर अपन आगे बढ़े, यानी कि इसमें अपन ए वाई एंगल जोड़ रहे हैं, तो अपन कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कितना आ जाएगा, पॉजिटिव, तो वापस वही का वही आ जाएगा। एग्जैक्टली साइन ए वाई की पावर 6 आ गया, यानी कि यही चीज़ है ना। खैर वाई की टर्म में आएगा, इसलिए मैं लिख देता हूँ साइन ए वाई की पावर 6। वो जो सेम आपका कॉस के साथ होगा, यहाँ पर डिट्टो वही चीज़ चल रही है, तो कॉस ऑफ ए वाई की पावर 4। आपको ये पता ही होगा कि डी एक्स और डी वाई बराबर, डी टी और डी वाई बराबर हो जाएंगे। ये डमी वेरिएबल होता है, वाई हो चाहे टी हो चाहे कुछ भी हो, इंटीग्रेशन अपने आप में जो है डमी वेरिएबल होता है। इसका कुछ वैल्यू होता है, वो इसके इंडिपेंडेंट है कि आपने कुछ वाई लिखा है यहाँ पर, या फिर टी लिखा है, या फिर जेड लिखा है, कुछ भी लिखा है। बच्चों यहाँ पर देखो ई की पावर वाई, ई की पावर पाई जो है कॉन्स्टेंट है, वो अपन बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, बाहर निकाल लिए, और 0 से पाए। अब यहाँ पर जो दृश्य है ना, यहाँ पर जो दृश्य देख रहे हो महारथियों, वो क्या है, ये वाली चीज़ जो है डिट्टो डिनोमिनेटर के बराबर ही आ गई है, ठीक है। तो अपने को बिल्कुल हिंट मिल गया अच्छे से आगे तक के लिए, फ्यूचर के लिए, कि भाई इस तरह का अगर दे रखा है तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, टी माइनस 2 पाई को अपन वाई रखेंगे। क्या होने वाला है,
टी की जगह क्या रखूंगा मैं यहाँ पर, टी की जगह यहाँ पर रखूंगा 2 पाई, तो a इंटू 2 पाई वापिस कितना आ जाएगा साइन ए इंटू 2 पाई प्लस थीटा कितना आ जाएगा साइन ए वाई आ जाएगा, है ना। तो बस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब क्या है, टी कितना आएगा 2 पाई प्लस वाई, तो यहाँ पर आएगा 2 पाई प्लस वाई, देखा आपने, तो ऐड हो रहा है बेसिकली, ठीक है ना। और यहाँ पर इस वाले इंटीग्रेशन के अंदर मैं रखूंगा t माइनस 3 पाई को मैं y रखूंगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा डी टी इज इक्वल टू डी वाई, अगेन यहाँ पर 3 पाई आ जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अपन एक आगे बढ़ लेते हैं, पेज कैसे ऐड करते हैं इसमें, ये रहा। तो मैं जो कह रहा था वो ये था कि इंटीग्रेशन ऊपर एक तो डिनोमिनेटर वाला ही है, दूसरा वाला जो इंटीग्रेशन है उसमें ई की पावर पाई कॉमन लेकर के अगेन लिमिट 0 से पाई आ गया था। अगला वाला इंटीग्रेशन उसमें ई की पावर 2 पाई कॉमन लेकर के अगेन लिमिट 0 से पाई और बाकी सब मसाला सेम आ गया था। अगला वाला इंटीग्रेशन ई की पावर 3 पाई कॉमन लेकर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई, बाकी सब मसाला सेम आ गया था, जो कि डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से लेकर के पाई। और बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था कि पॉजिटिव फंक्शन है, इंटीग्रेशन पॉजिटिव आएगा, ई की पावर x पॉजिटिव है, साइन की पावर 4 पॉजिटिव है, इंटरवल भी लंबा है 0 से पाई, तो अपन इस पॉजिटिव नंबर से अपन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर पाई, ई की पावर 2 पाई, ई की पावर 3 पाई, ये अपने आप में कितना बन गया जीपी, जीपी का कॉमन रेशियो कितना है ई की पावर पाई, लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशियो -1, है ना, ये आ गया। तो प्रथम दृश्य ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये सही है। अब हमारे मन में एक विचार आता है, ठीक है, कि कदाचित कहीं ये जो नंबर है ना, इससे कैसे वेरीफाई करें कि ये जो नंबर है और ये जो नंबर है वो अलग अलग है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कमी तो कर रहे हैं, यहाँ पर क्या आपने बढ़ा दिया, न्यूमरेटर बढ़ा दिया, तो वैल्यू बढ़ जाएगा। पर आप एक बात समझो आप कि ई की पावर 4 पाई जो है वो इसका पावर क्या है 4 गुना है, जबकि ई की पावर पाई खुद ही एक बहुत बड़ा नंबर है, समझ लो आप, 2.7 का क्यूब से भी ज़्यादा, तो ये करीब कितना आएगा 2.7 का स्क्वायर होता है 7 7 सीधा 20 21 के आसपास आएगा, ठीक। अच्छा, तो मान लो 18 भी आता है, तो 18 की पावर 4 आ जाएगा, तो आप समझे क्या, ई की पावर पाई मान लो मैं 20 मान लेता हूँ, रफ एस्टिमेट है ना, रफ एस्टिमेट 20 -1 अपॉन 20 की पावर 4 -1, ये संख्या, ठीक है, और ये संख्या 20 + 1, 20 की पावर 4 + 1, हाँ जी, आंखों से दिख रहा है ये वाला नंबर बहुत बड़ा होगा, क्योंकि क्या है, इसके डिनोमिनेटर में आपने चेंज कर दिया, ये आपका डिनोमिनेटर आपने थोड़ा सा बड़ा कर दिया एंड डिनोमिनेटर छोटा हो गया, न्यूमरेटर में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, तो दिस विल बी अ वेरी बिग नंबर, ये बहुत बड़ा नंबर होगा भाइयों, ये बहुत बड़ा नंबर होगा इसके कंपैरिजन में। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये नंबर जो है ये आपका छोटा नंबर है, तो ये हो ही नहीं सकता बराबर। एक लॉजिक है ना, एक लॉजिक ये था कि आप छोटा नंबर बोल के आप बोल सकते हो। एक और तरीका ये कि अपन डायरेक्ट ही इन दोनों को बराबर कर दें, तो आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैसे ही दिख जाएगा, एक सिचुएशन आ जाएगी कि ये हो नहीं सकता। मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ, एक और पन्ना ले लेते हैं। हाँ जी, तो अपने को ये से देखना है, ई की पावर 4 पाई -1 अपॉन ई की पावर पाई -1 इज इक्वल टू ई की पावर 4 पाई +1 अपॉन ई की पावर पाई +1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ई की पावर 5 पाई, ई की पावर 5 पाई कट गया, -1 कट गया, ठीक है, बाकी कितना बचेगा माइनस ई की पावर पाई प्लस ई की पावर 4 पाई, ठीक है, और इधर क्या बचेगा, ई की पावर पाई और माइनस ई की पावर 4 पाई। देखा आपने, ई की पावर 4 पाई इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करके ई की पावर पाई आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है जी। तो आपका आंसर कितना जाएगा, ए और सी आपका आंसर। ओके बच्चों ना, बाय बाय।